कोई दरी। रेत के अंदर वो 16 साधु और नरसी वहां पर रुक जाते हैं। अब साधुओं का तो वही काम, हाथ में माड़ा, एक हाथ में चिमटा, और अपना चिमटा गाड़ के और धूनी लगा के, धूना अपना लगा के भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। बस सब सौदे तकदीर के माए फकीरी आली। फकीरियों का जो भेष धर के हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले संत महात्मा आए थे और मेरे सामने भी महात्मा जन बैठे हैं। ये जो बाणा होता है ये लेना सबके बस की बात नहीं होती, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये तो जिनके नसीब में, जिनके तकदीर में भगवान की भक्ति लिखी होती है वो ये कर सकते हैं। हम और आप तो वैसे ही मोह माया में फंसे हुए हैं। हम लोगों, वो 16 साधु उस गौशाला के अंदर अपनी भक्ति में लग जाते हैं। अब हरनंदी को पता लग जाता है, उधर सारा समाज जुड़ा हुआ था, सारी रिश्तेदारी जुड़ी हुई थी, सारा सिरसागढ़ शहर जुड़ा हुआ था कि आज नरसी आएगा और वो हरनंदी का भात भर कर जाएगा। और उधर नरसी 16 साधुओं को लेकर गौशाला के अंदर आ जाता है। ना कोई अटैची, ना कोई सूटकेस, ना कोई बक्सा, ना कोई झोला, ना कोई संदूक, कुछ भी तो नहीं थी नरसी के पास में। दो ये चीज थी, भगवान की माला और हाथ में खुड़ताल, हाथ में चिमटा, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब नरसी को वो हरनंदी को पता लग जाता है कि भाई तेरा पिताजी 16 साधुओं को लेके और तेरे इस सिरसागढ़ शहर में आया है तेरी बेइज्जती करने के लिए। इससे अच्छा तो उन मोटों को लेके मेरे इस भात में ना आता तो मेरे लिए ठीक रहता। लोगों, क्रोध में भर के, गुस्से में भर के वो हरनंदी एक हाथ में कोड़ा उठाती है और उस गौशाला की तरफ चल देती है जहां पर नरसी उन 16 साधुओं को लेकर बैठा हुआ था। आके देखा नरसी तो भगवान की भक्ति कर रहा है और हरनंदी ने आके कोड़ा मारा। जब कोड़ा टिका कड़ में तो एकदम से ऊपर उठ के देखा तो कौन थी? हाथ में कोड़ा लेकर नरसी की खुद की बेटी हरनंदी आज उस समय की विडंबना को निहारती हुई वहां पर खड़ी है। लोगों, नरसी ने हाथ जोड़ लिया, हे बेटी हरनंदी, हे कम से कम मेरा नहीं तो मेरे साथ में जो संत समाज आया है इनकी तो कम से कम इज्जत कर ले, इनका तो ख्याल कर ले। आज मैं तेरे दरवाजे पर भाती भड़काया हूं, मेरी इस तरह से मेरा निरादर मत कर। लोगों, यहां पर बाप और बेटी के सवाल जवाब होते हैं। क्या वो हरनंदी क्रोध में आकर अपने पिताजी को मारती है, धमकाती है, और क्या वो नरसी सेठ अपनी बेटी से फरियाद करता है? आइए मेरे साथ में रागनी में संध्या चौधरी होंगी, एक बार जोरदार ताली अगर आपकी मिल जाए। इस तरह से क्या होता है? आज तेरे दरवाजे पर तेरा पिताजी भाती बन के आया है। हाँ। आज खुशी के मौके पर मैं तेरी आंखों में ये क्रोध और तेरे हाथ में ये कोड़ा देख रहा हूं। इसका क्या मतलब है, क्या कारण है, जरा मेरे को साफ साफ बता। पिताश्री, मेरी आंखों में क्रोध और मेरे हाथों में ये कोड़ा होने का मतलब तो आप साफ साफ जानते हैं पिताश्री। अरे आज आप मेरा भात भरने के लिए आए हो, लेकिन भात में कुछ लेकर भी आए हो, और लेने की तो बहुत दूर की बात है पिताश्री। मेरे भात में आपको मेरे चाचा ताऊ भाई लाने थे और आप तो इन मोटे भाइयों को साथ में लेकर के आए हो, और तब मेरा भात भरोगे। पिताश्री, आपके पास मेरा भात भरने के लिए है ही क्या जो मेरा भात भरोगे? मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि आप इस गौशाला से बाहर निकल जाइए, और अगर आप अभी इस
नरसी, आज इस दुख के समय में मैंने अपनी 11 करोड़ की माया तेरे नाम पे दान कर दी। आज इस दुख की घड़ी में मेरा साथ निभाने के लिए आता क्यों नहीं? उस कृष्ण भगवान को याद करता है वो नरसी और अपनी बेटी से क्या फरियाद करता है। सुनिए रागनी के माध्यम से क्या होता है। एरी हर नंदी ले दिखे हर नंदी ले हाथ रोक मेरी एरी बेटी जुल्म कमावे ना। भाई जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार। और सिर सागड़ ते चाल्या जामन अपनी शान दिखावे ना तू। सिर सागड़ ते चाल्या जामन अपनी शान दिखावे ना। हे हर नंदी ने हाथ रोक री, हर नंदी ने हाथ रोक मेरी रे बेटी जुल्म कमावे ना। सिर सागड़ ते चाल्या जामन अपनी शान दिखावे ना तू। सिर सागड़ ते चाल्या जामन अपनी शान दिखावे हे बेटी, कहिए ये पिताश्री। मेरा नहीं तो कम से कम इन 16 साधुओं का तो ख्याल कर लेती। भांति भांति पैसे से नहीं देखा जाता, भांति तो समय की शोभा होती है। लोगों, आज मैं ठीक समय पे तेरे दरवाजे पर जैसा भी टूटा फूटा हूं मैं आ गया हूं, लेकिन ये कोड़ा हाथ में उठा के इन 16 साधुओं के सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती मत कर बेटी। पिताश्री, अरे आपकी बेइज्जती क्या? अरे बेइज्जती तो आज इस दुनिया के अंदर, इस गांव के अंदर मेरी हो रही है कि खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, कि खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया। अरे रखेगा क्या इज्जत मेरी, बता के भात में लाया, बता के भात में लाया। तेरी जा मर्यादा टूट लाडली, जा मर्यादा टूट लाडली है मेरे हाथ लगाने पे। और कौन सा तन्ने ताज बांध दिया, लाज गई तेरे आने ते। ये संत महात्मा मेरे संग आ रहे, मेरी बेटी डरो उल्हाने पे। और गौशाला ते बाहर लिकड़ना, काम चले समझाने ते। तेरे गौशाला के बाहर निकलना, काम चले समझाने पे। बस रात काट ले, आज की रात इस गौशाला के अंदर रुक जाने दे बेटी। बस रात काट ले गौशाला में, तन तड़के बेटी पावे ना। और सिर सागड़ ते चाल्या जामन अपनी शान दिखावे ना तू। सिर सागड़ ते चाल्या जामन अपनी शान दिखावे ना। विद्वान श्रोताओं, वो नरसी लाचार हो जाता है। अरे बेटी हरनंदी, याद कर उस दिन को, मैंने बड़े नाजों से तेरे को पाला था, बड़ी धूमधाम से तेरी शादी की। उस जमाने में मैंने 12 करोड़ रुपए तेरी शादी के अंदर लगाए, लेकिन आज इस बिगड़े समय के अंदर
और किसी की तो बात नहीं, कम से कम तुझे तो अपने पिताजी की मर्यादा को समझना था बेटी। पिताश्री, अरे मैं भी जानती हूँ कि जब आपने मेरी शादी की तो बहुत सारा धनमाल दिया था, लेकिन आज मेरा भात भरने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पिताश्री। अरे मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन ये गांव वाले मेरे ससुर मनसामल आपकी मजबूरी नहीं समझ। बेटी, चाहे कितना भी अन्याय, चाहे कितने भी दुखों का पहाड़ तू अपने पिताजी के ऊपर तोड़ दे, लेकिन तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करूंगा। सुन ले मेरी बात। नंबर 2 में इस तरह से क्या बताया, एरी तेरे गुनाह में माफ करूं री, तेरे गुनाह में वो माफ करूं, ए तू बेटी मैं बाप तेरा, और बनी बनाई बात बिगाड़ी, खत्म होया सब आव तेरा। हरी धीरज धार सबर कर लेरी, भली करे हरी आप तेरा, तेरी टोटे में मत माड़ी होगी, देख रहा छत साफ तेरा। तेरी टोटे में मत माड़ी होगी, देख रहा छत साफ तेरा, हरी आखिर ने तेरा पिता लगूरी, आखिर ने तेरा पिता लगू, मेरे कोड़ मार भगावे ना, तीसर सागड़ में चला जावे, अपनी शान दिखावे ना, तीसर सागड़ में चला जावे, अपनी शान दिखावे ना। जब हरनंदी धक्के मार के अपने पिताजी को बाहर निकालती है कि इस गौशाला से बाहर निकल जा पापी, वह दुष्ट, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। लोगों, नरसी की आंखों में पानी आ गया, उस भगवान को याद करता है, उस मुरली वाले को याद करता है, और नू कहने लगा, अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हरे चला पिया रे छलिया, हरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बेटी हरनंदी, अगर तू ये सोचती है कि मैं तेरे दरवाजे पर बगैर बुलाए आया हूं, तो ये तेरी भूल है। तेरे ससुर मनसामल ने मेरे पास में चिट्ठी भेजी थी, उस चिट्ठी को पढ़कर मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं। पिताश्री, मैं जानती हूँ कि आपके पास चिट्ठी तो भेजी, शायद आपने इस चिट्ठी के अंदर पढ़ा नहीं कि क्या क्या लिख रखा था। आप मेरा मैं सब भात बातों भरने को नहीं आए। जानता हूं, लेकिन मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है उस मुरली वाले पे, वो तेरा भाती बनकर जरूर आएगा। बेटी हरनंदी, जरा मेरी बात सुन। कहिए पिताश्री। मन के बेरा था इज्जत ने री के बेरा था, वो इज्जत ने तू तई स्त्रियां ते खोवेगी, क्यों ना सोच बिना ब्योते उले दी बदनामी होवेगी। ए मैं तन्नू आ गया था लोगो, नरसिंह कहने लगा, मैं तन्नू आ गया था मेरी लाडली, बैठ पाटड़े रोवेगी। अरे सासू ननद जेठानी मेरे जीवा से न रोवेगी। सासू ननद जेठानी मेरे जीवा से
बुराई बेटी दुनिया करे, बुराई है बेटिया प्रीत की रीत भुलावे ना। सिर सागड़ तसाल्या जापने अपनी शान दिखावे ना। सिर सागड़ तसाल्या जापने अपनी शान दिखावे ना। इस क्षेत्र में आए दिन कार्यक्रम होते हैं। हर कलाकार को आपने सुना होगा, हर किस्से को आपने सुना होगा, हर रागनी को आपने सुना होगा, लेकिन कलाकार का अपना अपना तरीका होता है, गाने का अंदाज अलग अलग होता है। मैं देख रहा हूं पीछे तक मेरे बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं और इधर मेरी माता बहनों की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। इधर से भी दो चार हमारे जो बुजुर्ग श्रोता बैठे हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये ऐसी डिवोशनल रागनियां हैं लोगों, जो भाव से, जो दिल से इस रागनियों को सुनता है, वास्तव में उनकी आंखों से ममता के आंसू छलक जाते हैं। बाप और बेटी का ऐसा अटूट बंधन इस किस्से के अंदर दर्शाया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं इस बुडाना की सरजमी को और झुककर नमन करता हूं इस पावन धरती को जहां पर ऐसे ऐसे विद्वान श्रोता रहते हैं लोगों। मैं धन्यवाद करता हूं जो हम जैसे कलाकारों की रागनियों को आप सुनते हो। भाई कलाकारों, एक बार जोरदार ताली अपने श्रोताओं के लिए बजाओ, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनिए बाप और बेटी के किस तरह से बातें होती हैं। आइए क्या लिखा कवि ने, क्या बताया। हेरी धीरज धार सबर कर मन में, धीरज धार सबर कर मन में, क्यों खोटी बात विचार रही। और अगर पड़ो सनतायस पीतस कस कस तान मार रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान महान क्यों कर दिल में अहंकार रही।